अगर ये खत्म नहीं किए गए तो सिंध का आवाम पूरे पाकिस्तान को जला के रख देगा, पूरे पाकिस्तान को जला के रख देगा। 40% of the Sindhi youth is unemployed, and 70% of the Sindhis they suffer from malnutrition. Marvesu, Marvesu, Sindhadesu, Sindhadesu, Marvesu, Marvesu, Sindhadesu, Sindhadesu. बेकार का तुमने सिंध पर हमेशा की तरह यलगार करने की एक नाकाम कोशिश की। न्याजी सरकार, तुम सिंध से तासुब रखते हो, तासुब रखते हो, तासुब रखते हो। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। इसके पीछे वर्दी है नखबे, नखबे पाकिस्तान, नखबे, नखबे, नखबे पाकिस्तान, नखबे। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज ज़मीन के कब्ज़ों के लिए काफ़ी बदनाम है। हाल ही में उन्होंने सिंध प्रांत के कराची शहर में सिंधियों के मकान तोड़कर बहारिया टाउन और डिफेंस के लिए अलग शहर बसाना शुरू किया। इन जुल्मों से परेशान सिंधियों ने आगजनी व लूटपाट की और कई जगह धरनों में कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे और हम अपना सिंधु देश बनाएंगे। इस पर ही यह वीडियो बना है। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मुंह बंद। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हमारे मुंह बंद। सिंध में एक जबरदस्त किस्म का लैंड ग्रैबिंग चल रही है। कराची जैसे शहर में मलीर इलाके में डीएचए और बहरिया टाउन बनाने के लिए गरीबों की आबादियां तबाह की जा रही हैं। गरीबों को वहां से घरों से निकाल के उनके घर तोड़ के वहां पे बहरिया टाउन और डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ आर्मी की कॉलोनीज बन रही हैं। अंदरून सिंध में जगह जगह गांव-गांव में ये ज़मीनें कब्ज़ा कर रहे हैं और ये आखिरी लूटमार की तरफ आ गए हैं। जब इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान डूब रहा है तो ये बिल्कुल तबाही के दिहाने पे खड़े हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज है पाकिस्तान रियासत को, सिंध गवर्नमेंट को। हम सबको ये बताना चाहते हैं कि सिंध से मंसूबे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसमें डीएचए सिटी हो, कमांडर सिटी हो, कराची से लेकर नूरियाबाद तक जो भी मंसूबे हम सारों को रद्द करते हैं। अगर ये खत्म नहीं किए गए तो सिंध का आवाम पूरे पाकिस्तान को जला के रख दे, तो सिंध का आवाम पूरे पाकिस्तान को जला के रख दे। तो अब बोलते हैं कि ये अस्पताल हम लेंगे, एनआईसीवीडी हमें चाहिए, एनआईसीएच हमें चाहिए और ये जिना हॉस्पिटल हमें चाहिए। मुफ्त का माल है। एनएफसी में 230 अरब रुपए कम देना चाहते हो, क्यों? तुम्हारे घर से लाते हो, हम कमा के सूबे कमा कर देते हैं। हम अपना ड्यू शेयर लेना भी जानते हैं। मुझे पता है ये मिलना नहीं है, लेकिन हमने बोलते रहना है कि तुम तासुबी हो, तुम नफरत रखते हो, तुम तासुब बोझ रखते हो, तुमको मिलके नहीं चलना, तुमको तकसीम करना है। हम ये हर जगह बोलेंगे। Sindh is experiencing the fastest occupation. Bahria town is just one example. Official figures. Bahria town is currently 46,000 acres. And what is 46,000 acres? That is 147 kilometer squares. But Bahria town is not one. There is DHS city. And DHS city is 11,600 acres, and that is 46 kilometer squares. And do you know who is cutting it? It is Frontier Works Organization, FWO. And what is FWO? FWO is the engineering branch, engineering institution of the military. They want to take over every resource. 40% of the Sindhi youth is unemployed. The 72% of gas is taken away, while 70% of the Sindhis they suffer from malnutrition. Achotonan penjan aban dadan pada dadan sa vachan kayu.
अचो त पंहिंजे ईंदड़ नस्ल सां वचन कयूं, अचो त पंहिंजा जेके अॼु जा माण्हू जेके बुख में मरनि था, गुरबत में मरनि था, तकलीफ़ में मरनि था, जेके बीमारी में मरनि था, अचो त पंहिंजे रहबर मुर्शिद बिटाईअ सां वचन कयूं, जंहिंजे तकिए ते हुन द्वारे ठाहिया। रहबर मुर्शिद बिटाईअ सां वचन कयूं, जंहिंजे तकिए ते हुन द्वारे ठाहिया। हमारे पास क्या है? कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। आज बनेगा सिंधु देश। गाड़ी में गाड़ी के ड्राइवर इसके पीछे वर्दी है, साथ में इसके पीछे वर्दी है। नखबे नखबे पाकिस्तान, नखबे 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 पाकिस्तान, नखबे देश मौजा देश सिंधु देश, सिंधु देश मौजा देश, मौजा देश सिंधु देश, सिंधु देश नखबे नखबे पाकिस्तान, नखबे नखबे मूल भर पाकिस्तान, नखबे नखबे मूल भर पाकिस्तान, नखबे सिंधु देश। करो 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 गाड़ी करो गाड़ी करो। सिंधी पीपल हैव ऑलवेज बीन टॉलरेंट पीपल। राजा दाहिर के ज़माने से आप देख लें, इन्होंने मुसलमान हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान को पनाह दी थी जब बनु उमैया ने उस ख़ानदान के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। और राजा दाहिर एक बहादुर आदमी जो अपनी ज़बान पर कायम रहा, और जब मोहम्मद बिन कासिम इधर आया कि वो ख़ानदान हमारे हवाले कर दो, तो उसने कहा कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन जो मेरी शरण में, जो मेरी पनाह में आया है, उसको मैं नहीं दूंगा। तो सिंध एक टॉलरेंट सोसाइटी रही है। सिंधी हमेशा एक टॉलरेंट, सही, सनातन पे बिलीव करने वाले लोग रहे हैं, जो कि जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल करते रहे। To show the solidarity with the cause of Sindh, and they show the solidarity with all the people today on 6th June today in Karachi are protesting for our land. This is the land of indigenous people, but that's the land for all the people who are living in Karachi at the moment. This is not an issue of only Sindhis, it's an issue of all Urdu speaking, all Baloch people who are living in Karachi, the people who have indigenous land and they belong to them. This is attack on everybody who's living in Karachi at the moment. So, barrier town or occupation of any land, all issues, coastal land issues, the jobs, the illegal immigration, all of these are symptoms. We got to get to find the root cause of this issue. The root cause is that Pakistan establishment hates Sindhis. Hates Sindhis. It's still Sindhis, brothers or sisters, who still love Pakistan, who is still pretending that there is some savior or asking help from Pakistan to save us. This is illusion. To save us, this is illusion. We have a full right to access, full right to speech, and we must work for the independence of Sindh. Jason. No to! No to! Sindh rejects! Sindh rejects! Sindh rejects! ये जो कल बैरियर टाउन में हुआ है, क्या हुआ है कल? आग लगी है यार, जो पता है इसमें। तो ये कौन जिम्मेदार कौन है इसमें? सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इन ज़मीनों पर जो पहले कब्ज़ा हो रहा था, तो गवर्नमेंट को चाहिए था वो इस मामले को देखते। आवाम मुश्तइल हुई, वो भी ठीक नहीं हुआ, और वो लोग जिनका नुकसान हुआ उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ।